इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्वितीय विभूतियों और महानता का वर्णन करते हैं, जिससे हमें उनकी सर्वव्यापी शक्ति का ज्ञान होता है। जानिए कैसे श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में हर स्थान और प्रत्येक वस्तु में मौजूद हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा के महत्व का गहरा अनुभव होगा। अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता का शीर्षक विभूति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अपनी महानता को समझने का मार्गदर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे बारे में जानने के लिए मनुष्य को सबसे पहले शुद्ध भक्ति भाव में रहना चाहिए। वह समझाते हैं कि सभी जीवों का जन्म और जीवन मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही उनकी शक्ति का स्रोत हूं। श्री कृष्ण अपनी शक्ति और विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे हर स्थान और वस्तु में मौजूद हैं, और यही कारण है कि उनका ध्यान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि वे विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों, महान विभूतियों और प्रसिद्ध महापुरुषों में स्थित हैं। वे कहते हैं कि वे विभिन्न पर्वतों, नदियों, ऋषियों, देवताओं और तत्वों में मौजूद हैं। उनके अनुसार वे प्रत्येक महानता, तेज और सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। ऋषियों और देवताओं में विभूतियां, श्री कृष्ण ने कहा कि वे वासुदेव, महर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल के रूप में मौजूद हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति हर महान व्यक्ति और जीव में है। प्राकृतिक विभूतियां, वे पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, जानवरों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ और पेड़ों में पीपल के रूप में हैं। ये सभी प्रतीकात्मक रूप से उनकी महानता और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। विविधता में एकता, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे समस्त धर्मों के मूल, तप, सत्य और अहिंसा के रूप में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे हर युग में हर समय पर एक अंश के रूप में प्रकट होते रहते हैं, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और मुझे हर जगह देखता है, उसे ही मेरी विभूतियों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। जो लोग मुझ में श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, वे मुझे अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन के संदेहों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग उन्हें हर चीज में देख पाते हैं, वे सभी प्रकार के मोह, भय और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान उन्हें अपने ज्ञान और भक्ति से प्रेरित करते हैं, ताकि वे उन्हें जान सकें और सच्चे अर्थों में उनकी विभूतियों को समझ सकें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान के स्वरूप और विभूतियों को समझने के लिए हमें भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। सभी महापुरुष, ऋषि, पर्वत, नदियां, देवता और अन्य महान विभूतियां भगवान के ही रूप हैं। इसलिए हमें हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अध्याय 10 का सार यह है कि भगवान की महानता अनंत है और वे समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। भगवान की महिमा और विभूतियों का चिंतन करने से मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है।